राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय जय हनुमान। राम राम जय जय सिया राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय जय हनुमान। राम राम जय सिया राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय जय हनुमान। राम राम जय जय सिया राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम। राम राम जय जय हनुमान। राम राम जय जय सिया राम। जय सिया राम। मित्रों दोस्तों, मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में लेकर आया हूं अद्भुत वीडियो। देखिए, हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन कई लोगों को अभी भी उनके जीवन की जीवनी के चरित्र का, तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी का परिचय नहीं है। तो आज हम आपके जो इस विषय में जो है ये वीडियो लेकर आए हैं, ताकि लोगों को तुलसीदास जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में पता चल सके। तो मित्रों दोस्तों, प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक गांव है, और वो गांव, वहाँ पर आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारायणी ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 के श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्रों में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम जी का शब्द निकला। उनके मुख में 3200 दांत पहले से ही मौजूद थे जब उनका जन्म हुआ। उनका डील डोल 5 वर्ष के बालक का सा प्रतीत होता था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल की शंका से भयभीत हो गए और उनके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता हुलसी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ में जो है उसके दासी के ससुराल भेज दिया, और दूसरे दिन स्वयं जो है इस असार संसार से चल बसी। दासी ने, जिनका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए, तब चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ सा हो गया, वे द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जग जननी पार्वती जी माता को उस होनहार जो बालक पर दया आ गई, और वे जो है ब्राह्मणी का वेश धारण करके जो उनके पास जाती और अपने हाथों से जो है उनको भोजन करा के आ जाती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामसेल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उनका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही इस बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर वहां पर सब लोग जो है चकित हो गए। मंत्र का उच्चारण किया, ये देखकर सब लोग वहां पर जो है वो उनके मन में जो है उनके प्रति जो है बड़ी मतलब लोगों के मन में बड़ी ही विस्मयकारी भावना उत्पन्न हुई। इसके बाद में जो है नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते उन्हें, उनकी बुद्धि तो कैसी थी वो तो आपने देखा ही होगा कि आपने अपने कोई न कोई जो भी सनातनी हिंदू है उसने अपने जीवन में रामचरितमानस का अध्ययन जरूर किया होगा या रामचरितमानस के बारे में जो सुना होगा, तो वो समझ जाएंगे कि तुलसीदास जी की बुद्धि किस प्रकार से प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे उन्हें वो कंठस्थ हो जाता था।
वहां कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्र क्षेत्र पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को राम जी का चरित्र सुनाया, राम जी की कथा सुनाई। कुछ दिन बाद वे काशी चले गए। काशी में शेष सतानंद जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। उधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वो अपनी जन्म भूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार आदि सब जो है वो नष्ट हो चुका है। तब तुलसीदास जी महाराज ने उन्होंने विधि पूर्वक जो है अपने माता पिता आदि का जो है श्राद्ध वगैरह करके और रहकर वहाँ पर ही रहकर वो लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे जो है तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उनको बहुत धिक्कारा और बहुत दुत्कार कर कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आदि भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द जो है वो उनके हृदय को मतलब लग गए और वे एक क्षण भी वहां नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग करके साधु वेश का जो है ग्रहण कर लिया। फिर तीर्थाटन करते हुए वे काशी पहुंचे और मानसरोवर के पास उन्हें काक भुसंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बताया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में जो है रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे थे। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें वो पहचान नहीं सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी कि कल की प्रातःकाल फिर जो है राम जी के आपको दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी है वो पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा कि वे इस बार भी धोखा न खाए जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हनुमान जी जो है सोचे कि मतलब जो है तुलसीदास जी कहीं इस बार भी धोखे में नहीं रह जाए, तो तोता बन के जो हनुमान जी महाराज ने ये दोहा कहा। तुलसीदास जी इस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुध भी भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। संवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या को चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहां कुछ दिन वे ठहर गए और पर्व के छठे दिन जो है पर्व के छठे दिन वहां पर माघ मेला चल रहा था और पर्व के वो छठे दिन वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वे वही कथा हो रही थी जो उन्होंने शुक्र क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहां से एक काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत पद की रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद रचते, रात्रि में वे सब जो है लुप्त हो जाते। ये घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ कि भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की जो नींद है वो
उचट गई और वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती जी उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में भगवान राम जी के जन्म के समय था, उस समय का योग था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड जो है वो पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस की कथा को सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया कि सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की जो है हस्ताक्षर थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी थी। इधर पंडितों ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटिया के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए हुए पहरा दे रहे थे। वे बड़े ही सुंदर, श्याम और घोर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि जो है वो, उनके दर्शन मात्र से ही चोरों की बुद्धि है वो शुद्ध हो गई और उन्होंने उसी समय चोरी करना छोड़ दिया और भजन भाव में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जानकर कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर जो है दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देखकर श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर ये अपनी सहमति और सम्मति से लिख दी। आनंद कानने हरिश्मणि जंगल मंगल सूतम सीतरो कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उनकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है जिस पर श्री राम रूपी भौरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक और उपाय उन्होंने सोचा। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे जो है रामचरितमानस रख दिया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस जो है वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका जो है चरणोदक किया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद की रचना करने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने जो है विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में जो है उनको समर्पित कर दी। श्री राम ने उन पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर जो है बनारस में 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। मित्रों दोस्तों, जो हनुमान तुलसीदास जी महाराज के इस रोचक जन्म जो मतलब चरित्र से आप परिचित हो, इसके लिए हम आपको तुलसीदास जी की मतलब जो तुलसीदास जी की रचना और तुलसीदास जी की क्षमता के हमने और उनके जीवन के परिचय का बारे में आपको जानकारी दी। लेकिन